नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सीएससी की जो नई सर्विस आई है स्किल ऑन बोर्ड मर्चेंट्स की, उसके बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो सर्विस क्या है और उसमें हमें क्या क्या करना है और कितना कमीशन हम उसमें बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपना जो डिजिटल सेवा का नया पोर्टल है वो ओपन कर लें और उसकी सर्विस में क्लिक करके आपको इस पे आना है, स्किल्स मर्चेंट ऑन बोर्डिंग के बाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। जब आप बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा इस तरह का, मर्चेंट ऑन बोर्डिंग फॉर्म। तो ये फॉर्म आपके सामने खुल के आएगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये क्या करना है, इस पर क्या फिल करना है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करिए। तो जब आप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आपके सामने आएगा। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो मर्चेंट ऐप, यानी कोई दुकानदार है या कोई बिजनेसमैन है उसके लिए आप जो ऐप डाउनलोड करोगे वो मर्चेंट ऐप होगी, या कोई कस्टमर है जो मर्चेंट के साथ डील करता है, सामान खरीदता है, उसके फ़ोन पे अगर आप ऐप डाउनलोड करोगे तो उसे कस्टमर ऐप कहते हैं। तो दोस्तों, ये दो चीज़ें हैं। इसको जो कैशलेस है, हमारे डिजिटल पेमेंट है, इसको बढ़ाने के लिए सारी कंपनियां भी जो ई वॉलेट हैं, उनके मोबाइल वॉलेट हैं, उनका उपयोग कर रही हैं। तो इसमें जो प्रोवाइडर हैं, जो बीएलई के लिए कौन कौन से जो प्रोवाइडर हैं जो इंसेंटिव देते हैं बीएलई को, वो है एसबीआई का बडी। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बडी वैलेट होता है, वो एसबीआई बडी है। और दूसरा है एयरटेल मनी, और तीसरा है वोडाफोन एम-पैसा और पेटीएम। इसमें अगर आप कस्टमर की ऐप डाउनलोड करोगे तो एसबीआई बडी में आपको 20 रुपये मिलेंगे, एयरटेल मनी में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, और वोडाफोन एम-पैसा में आपको 24 रुपये, और पेटीएम में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप मर्चेंट के लिए करते हो तो एसबीआई बडी में आपको 60 रुपये मिलेंगे, एयरटेल मनी पे आपको 100 रुपये, और वोडाफोन एम-पैसा में भी आपको 100 रुपये, और पेटीएम में सिर्फ 20 रुपये मिलेंगे। तो ये है। अब इसमें आपको क्या क्या करना है। पेटीएम कस्टमर को तो आप कोई भी मनी नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में मैं आपको समझाता नहीं हूँ। उसके बाद अगर आपको पेटीएम मर्चेंट की ऐप डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाके आप वो ऐप जो है मर्चेंट के स्मार्टफोन पे डाउनलोड करके उसको एक्टिवेट कर दें। फिर आपको क्या करना है कि अपने अकाउंट से 10 रुपये जो आपने ऐप पेटीएम की ऐप मर्चेंट के फ़ोन पे डाउनलोड करी है उसमें ट्रांसफ़र करने हैं, और मर्चेंट जो है आपको 10 रुपये दोबारा आपको मर्चेंट आपके वॉलेट में 10 रुपये ट्रांसफ़र करेगा। फिर उसके बाद जब आप ये सब कर दोगे तो जो इन्फॉर्मेशन, जो फॉर्म है वो फिल करना है आपको। मैं फॉर्म बता देता हूँ कि क्या फिल करना होता है उसमें। उसके बाद मैं आगे की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे आपने एक मर्चेंट के उसमें फ़ोन कर दिया तो सबसे पहले तो मर्चेंट का मोबाइल नंबर डालना होता है। उसके बाद आपने क्या करा है, पेटीएम का करा, पेटीएम उसमें कौन सा कस्टमर टाइप था, मर्चेंट था या कस्टमर था, तो मर्चेंट था, और मर्चेंट का नाम क्या था। उसके बाद उसका स्टेट, उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, पंचायत, वार्ड, आधार नंबर, ईमेल, और वो क्या काम करता है, किस चीज़ का व्यापार करता है, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद ऑन वो डेट, कब आपने करा वो उस दिन की डेट डाल देनी है, उसका पिन कोड और एड्रेस, और उसके बाद इस फॉर्म को आपने सबमिट कर देना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आपको जो है उसका कमीशन आएगा। तो सबसे पहले तो दोबारा हम इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। ये हो गया आपको पेटीएम का। अब एसबीआई का जो बड़ी कस्टमर है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और उसमें जो प्रोमो कोड होता है उसमें अपना OMT ID डालना है, और OMT डालना है। तो इसमें अगर कस्टमर के पास जो है अगर करंट अकाउंट नहीं होता है तो उसमें आपको BLEC OMT ID डालना है। एंड अगर मर्चेंट इन द ऐप, इफ़ द मर्चेंट डज नॉट, अगर मर्चेंट के पास भी नहीं है तो आपको BLEM OMT ID डालना है। और इसमें भी आपको वही करना है, 10 रुपये आपने कस्टमर के
वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं और कस्टमर के वॉलेट से 10 रुपये आपने अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं। सेम यही प्रोसीजर एसबीआई का बड़ी मर्चेंट का होगा कि आपने वो ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें 10 रुपये आपने उसको ट्रांसफ़र करने हैं मर्चेंट को, और मर्चेंट के अकाउंट से अपने अकाउंट में 10 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं। उसके बाद एयरटेल मनी आता है, उसका भी सेम प्रोसीजर है। एयरटेल मनी की ऐप आप प्ले स्टोर से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और वो डाउनलोड करने के बाद आपको 10 रुपये उसके अकाउंट में डालने हैं और उसके अकाउंट से 10 रुपये अपने अकाउंट में डालने हैं। और वोडाफोन एम पैसा में है सेम वही चीज़ है कि 10 रुपये उसमें, और ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में ये सर्च करना पड़ेगा, और सर्च एम पैसा जो है यहाँ से आप इसकी ऐप डाउनलोड कर लोगे। तो ये सारी जो नया स्किल ऑनबोर्डिंग मर्चेंट का आया था, जैसे ये ऊपर भी दिखाया गया है आपको, मर्चेंट का स्मार्टफोन होना है, उसमें डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऐप इन मर्चेंट फ़ोन, और उसके बाद डाउनलोड ऐप इंस्टॉल करनी है मर्चेंट के स्मार्टफोन में, और उसके बाद 10 रुपये मर्चेंट को भेजने हैं और 10 रुपये मर्चेंट से लेने हैं। उसके बाद जो मर्चेंट का डाटा होगा वो आपने मैनुअल डाटा अपलोड में डाल देना है, और इस तरह आप इसका कमीशन पा सकते हो। कमीशन की डिटेल्स मैंने ये बताई आपको, इतने रुपए आप इससे कमा सकते हो ये 4 सर्विसों से। अगर हम एक कस्टमर के मर्चेंट के पास ये 4 सर्विसें, अगर 4 वॉलेट बनाते हैं उसके, तो 100, 200, 220 और 280 रुपीज़ आपको एक मर्चेंट बनाने के ही मिल जाएंगे, और एक कस्टमर बनाओगे तो 44 रुपीज़ सिर्फ 2 एप्लीकेशन डाउनलोड के ही आपके पास आ जाएंगे। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस पर अगर कोई परेशानी है तो मुझसे कमेंट करें, और मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।